दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक पुस्तक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है जीवन शैली के रोग। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली के रोग। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि आज का जो हमारा जीवन है, जो इस वक्त हम जीवन जी रहे हैं, हमारा जो जीवन है बहुत भागदौड़ वाला है। हमारे पास पर्याप्त आराम करने के लिए समय नहीं है। हम पैसा कमाने के लिए बहुत भागदौड़ कर रहे हैं। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस में ही हमारी ज़िंदगी रह गई है। और चाहे हम कोई भी कार्य करें, चाहे हम जॉब करें, चाहे हम बिजनेस करें, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टेंशन्स हमारी लाइफ में अब आ चुकी हैं, तनाव बहुत ज़्यादा आ चुका है। भले हम पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, धन बहुत अर्जित कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। हम बड़ी बड़ी बीमारियों से घिर चुके हैं और बहुत सारी दवाओं का सेवन कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को हृदयघात हो रहे हैं, जवान युवक युवतियों को हृदयघात हो रहा है। चलते चलते लोग गिर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। अगर हम नज़र दौड़ाएं आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 30-40 वर्ष पहले ये चीज़ें बहुत कम थी, लेकिन दोस्तों अब ये आम हो चुकी हैं। और हमें इस चीज़ों पर चिंतन करना चाहिए, गहरा चिंतन करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों हम भी उन्हीं लोगों के बीच रह रहे हैं। अगर उन्हें हृदयघात हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं कि हमें ना हो। हम ये बात सोचकर भूल जाते हैं कि हृदयघात तो उसे हुआ है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमें नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप भी अगर सोचिए, उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था। तो दोस्तों क्या करें इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से, इस तनाव भरी ज़िंदगी से, बीमारियों से रहित ज़िंदगी को हम खुशहाल कैसे बनाएं, कैसे हम इन बीमारियों से बचें और हम स्वस्थ रह सकें। दोस्तों देखिए, कुछ ना कुछ तो हमें अपने जीवन में करना ही पड़ेगा। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ते निकालने ही पड़ेंगे। तो हम क्या करें दोस्तों? आपने देखा होगा, आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, अपने माता पिता से सुना होगा, तो पुराने ज़माने ना वैद्य हुआ करते थे। वो सिर्फ हाथ की नाड़ी पकड़ करके ही बीमारी का पता लगा देते थे और उसका निवारण करते थे, उसका उपचार करते थे। और लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे और काफ़ी लंबी उनकी आयु होती थी और बहुत सुखद जीवन जीते थे। लेकिन आपने कुछ समय बाद देखा कि वो वैद्य जो थे वो धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो गए और हम आधुनिक युग के आधुनिक डॉक्टरों के पास पहुँचे। और मैं ये नहीं बोलता कि डॉक्टर गलत हैं, डॉक्टर भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वैद्य होते थे वो प्राकृतिक तरीकों से इलाज करते थे, जिनका कोई नुकसान हमारे शरीर पर नहीं होता था। और जिस तरह से आजकल की दवाएं हैं, उन दवाओं से भी बहुत सारे, आपको पता ही है कि साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार रहते हैं। दोस्तों तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैंने भी इस तरह से मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि क्या किया जाए। तो मुझे एक किताब मिली इंटरनेट पे, यूट्यूब चैनल पे, उनके यूट्यूब चैनल पे। तो उस किताब का नाम है, देखिए मेरे पास एक किताब है मेरे हाथ में, और इस किताब का नाम है आधुनिक जीवन शैली के रोग। और इसमें 40 वर्षों का इनका अनुभव है। जिस वक्त जो इन्होंने इस किताब में जोड़ के रखा है, 40 वर्षों का अनुभव। और उन वैद्य का नाम है वैद्य राजेश कपूर। जी हाँ दोस्तों, वैद्य राजेश कपूर। और वैद्य राजेश कपूर जी बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, जिला सोलन के हैं। और वो बहुत ही प्राकृतिक तरीक़ों से इलाज करते हैं। उनका बहुत नाम है देश भर में, विदेश में भी, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैंने भी उनके वीडियोस देखे, उनके यूट्यूब चैनल वीडियो देख के मैंने भी एक पुस्तक मंगवाई। और मैंने अब तक ये लगभग पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन आधी पढ़ी है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बताई गई हैं जिनका हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। इनको खाने से हमें बीमारियाँ हो सकती हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें हम खा रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है। लेकिन वैद्य जी बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे जीवन के अंदर, हमारे खान पान में ऐसी चीज़ें कुछ हैं
जिनको हमें उनकी जानकारी नहीं होती, या मान लें कि हमें वो चीज़ें छुपाई जाती हैं। तो अगर हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। हम क्या खाएं क्या ना खाएं, सारा इस किताब के अंदर दिया हुआ है। और कैसे हम बड़ी बड़ी बीमारी से बचें, इस किताब के अंदर पूरी जानकारी दी हुई है, जितना मैंने अब तक इसमें पढ़ा है। बाकी तो मैं इसको पढ़ूंगा, बल्कि मैंने अभी इसकी आधी ही किताब पढ़ी हुई है और बहुत अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ मुझे। और जो इस पुस्तक में लिखा है वो अपने जीवन में मैं अपना रहा हूँ और अपने परिवार को भी बता रहा हूँ, और मेरा परिवार भी मेरा पूरा इसमें सहयोग कर रहा है, और वो भी इस बात को मान रहे हैं कि जो भी इस पुस्तक में लिखा है बिल्कुल सत्य है। और ये बहुत ही अच्छी किताब है। और इसमें ये लिखा है कि यह संसार की पहली पुस्तक है जिसमें आधुनिक युग के रोगों के वास्तविक कारणों का प्रमाण सहित बताया गया है। बिल्कुल सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ जो भी इस किताब में लिखा हुआ है वो किसी तरह का कोई झूठ नहीं है, प्रमाणों के साथ इसमें बात की हुई है। अब मैं कुछ पन्ने अगर आपको देखूं तो मैं कुछ बताता हूं कि इसमें क्या क्या चीज़ों का हमें मेन जो बताया गया है। बाकी आप इस पुस्तक को अगर आप ख़रीदें तो आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें बताया कि रोगों के वास्तविक कारण क्या है, वो हम पढ़ सकते हैं। देखो, इसमें हमें नमक के बारे में भी हमें बताया गया कि हमें कौन सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़ेद चीनी के बारे में बताया गया है। रिफाइंड तेल के बारे में बताया गया है। चाय हमारे लिए कितनी हानिकारक है ये भी बताया गया है। साबुन और शैम्पू के बारे में हमें बताया गया है। टूथपेस्ट एवं ब्रश के बारे में हमें बताया गया है। क्लोरीनेशन युक्त पानी के बारे में हमें बताया गया है। और बहुत सारी जैसे पैकेट तथा बोतलबंद आहार, हम आजकल पैक्ड फूड्स का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, बोतलबंद आहार का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, पानी भी पीते हैं। ये हमारे लिए कैसा है ये भी इस पुस्तक में बताया गया है। और भोजन बनाने और खाने के बर्तन, हम जो भी भोजन हम बनाते हैं, हमारे वो बर्तन किस तरह के होने चाहिए, स्टील के होने चाहिए, एल्यूमिनियम के होने चाहिए, या मिट्टी के बर्तन होने चाहिए, वो भी सारा इसके अंदर बताया गया है। मतलब कुल मिला के बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। इसे अगर हम पढ़ें तो हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। पढ़ने के बाद इस पर अमल करें तो हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पुस्तक चाहिए, जीवन शैली के रोग, अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो आप इनके जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा इनका, और स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, जो स्क्रीन पे अभी नंबर चल रहा है, इस पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप कॉल, ओनली व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज, ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सॉरी कॉल नहीं। और आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, वहाँ से रिप्लाई आएगा, चाहे देरी से आए चाहे जल्दी आए, आप उनका रिप्लाई आएगा तो आप बताएं कि हमें ये पुस्तक चाहिए, किस तरह से मिल सकती है, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। और इस पुस्तक की जो कीमत है 300 रुपया है इसकी कीमत। बाकी इसका जो पूरी खर्चा है वो अलग से आएगा। तो मुझे ये किताब 350 की पड़ी थी, 50 रुपये मेरा पूरी चार्जेस था, और 2 या 3 दिन के भीतर ही मुझे यह पुस्तक प्राप्त हो चुकी थी। हाँ, अब मैं बताना चाहूँगी हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ के रहने वाले हैं हमारे वैद्य जी। हाँ, ये है सुधाम नाम गांव है, सपाटू रोड, सपरून, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल के वासियों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। बाकी दूर दूर से भी लोग इनसे मिलने आते हैं, उपचार लेते हैं। और बाकी इनका यूट्यूब चैनल भी है, वैद्य राजेश कपूर के नाम से, उस पर भी आप देख सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, और उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो होगी किताब। इस किताब को पढ़ के हम काफ़ी सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया कि मैंने एक चीज़ और मंगवाई है दोस्तों। जैसे जो मच्छर होते हैं ना, मच्छर की वजह से जो ख़तरनाक मच्छर होते हैं वो हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमें मलेरिया, बुखार, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो मच्छर को भगाने के लिए पहले तो हम गाँव में ना वो उपले होते थे, गोबर के उपले, उनसे हम उन मच्छरों को भगाते थे और काफ़ी अच्छा होता था, उनसे हमें नुकसान भी कोई नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से हमारी जो ज़िंदगी है, हम चलो गांव के लोग तो चलो उपले जला लें, लेकिन शहर वाले क्या करें, शहरों को भी दिक्कत है। हमें कहाँ से यहाँ उपले मिलेंगे, हम भी शहर में रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे उपले बनाने वाले लोग आसपास नहीं है, लेकिन नौकरी के चलते इतना वक्त नहीं कि हम उनके पास जा पाएँ और उपले ले पाएँ।
तो हम क्या करते हैं, जब मच्छरों से बचने के लिए हम एक मॉस्किटो की कॉइल जो है मार्केट से ले आते हैं, और एक छोटा सा जिसमें लिक्विड होता है, ऑल आउट नाम से वो प्रसिद्ध है, वो भी ले आते हैं और उनको हम मच्छर भगाने के लिए लगाते हैं इलेक्ट्रिक स्विच के साथ। और जो कॉइल है उससे हम, मॉस्किटो कॉइल है उससे हम आग जला के माचिस से उसका जो धुआं है उससे हमें मच्छरों से बचाता है। लेकिन दोस्तों कभी हमने सोचा कि वो जो धुआं निकलता है उससे, और जो मॉस्किटो ऑल आउट है उससे जो कुछ भी केमिकल्स जब रिलीज़ होता है हमारे कमरे के अंदर वातावरण में, तो हमें उसका कितना नुकसान होता है, हम कभी भी उसके बारे में नहीं सोचते। तो इस पर भाई राजीव दीक्षित जी को आप सभी जानते हैं। भाई राजीव दीक्षित जी ने काफ़ी पहले ही बता दिया था, उससे जो निकलने वाला जो केमिकल है, कौन सा केमिकल मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें केमिकल होता है और वो मच्छरों को तो मारता ही है, बाकी हमारे सांसों के जरिए हमारे भीतर चला जाता है और हमें बहुत सारी बीमारियाँ उससे हो जाती हैं। और छोटे बच्चों को तो बिल्कुल करीब नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैंने देखा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने भी ऑनलाइन ही देखा। मेरे हाथ में ये है, ये पैकेट आप देख रहे होंगे, जय गौ माता हर्बल मॉस्किटो रेपेलेंट, हर्बल तरीके से हर्बल बनाया हुआ है और आयुर्वेद से बना हुआ है मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रिंग कॉइल। और ये पूरे वातावरण को शुद्ध रखता है, प्यूरिफाई एटमॉस्फेयर। और इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, जय गौ माता हर्बल मच्छर एक चक्र गौम्य व औषधियुक्त तेल से बनाई गई है। इसके प्रयोग से शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। यह कॉइल प्राकृतिक गंध देती है। पर्यावरण असंतुलन के युग में शास्त्र सम्मत कॉइल प्रज्वलन को नितांत आवश्यकता है। पर्यावरण असंतुलन के युग में शास्त्र सम्मत कॉइल प्रज्वलन को नितांत आवश्यकता है। शुद्ध कॉइल प्रज्वलन से वायु शुद्धि, पर्यावरण संतुलन, चित्त की एकाग्रता, मन की शांति, स्वास्थ्य वर्धक, रोगाणु, मच्छर आदि से मुक्त होकर वातावरण प्रसन्न करता है। तो जैसे ही मैंने इसको खरीदा, तो मैंने जब इसका इस्तेमाल किया, जैसे ही इसको जलाया तो पूरा कमरा एक अच्छी सुगंध के साथ भर गया और मच्छर तो पास आए नहीं, मच्छरों का तो नाम निशान ही गायब हो गया। और इसमें जिससे जो धुआं निकलेगा वो हमारे शरीर के लिए ख़तरनाक नहीं है, अच्छा ही है, बल्कि हमारे वातावरण के लिए भी अच्छा है। और इसमें जो खुशबू निकलती है, इसको वैसे ही अगर आप घर में रखोगे या वैसे ही पड़ा रहेगा हमारे घर में, तो भी हमारे रूम में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है और बहुत आनंद आता है इस फ्रेगनेंस से, और बहुत अच्छी चीज़ है। जय गौ माता का इसका नाम है और मैंने भी ऑनलाइन मंगवाई है। और आप भी अगर इसको मंगवाना चाहते हैं तो मैं इसका नंबर भी व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा और स्क्रीन पे भी आपको ये नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और इसको भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने पुस्तक के बारे में बात की और एक कॉइल के बारे में बात की। तो अगर आप भी इन चीज़ों, देखिए स्वास्थ्य ही धन है। धन हमारे पास कितना भी स्वास्थ्य नहीं होगा तो सब बेकार है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।